आगे बढ़ते हम बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कहाँ करेगी। कराची की क़यादत फैसला न कर सकी। बाग़ जनाब में पीटीआई जलसा करेगी या नहीं, ताहाल कोई फैसला न हो सका। पीटीआई की मरकजी सूबाई क़यादत समेत कोई कारकुन बाग़ जनाब ना पहुंचा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा काजी हसन से, जो कि इस वक्त बाग़ जनाब के अंदर ही मौजूद हैं। काजी हसन, क्या सूरत हाल है? कोई कारकुन, कोई रुकन नहीं पहुंचा है? जी, इस वक्त मैं बाग़ जिना में मौजूद हूँ और ये वही मुकाम है जहाँ पीटीआई ने आज जलसे का ऐलान किया था और इस जलसे के हवाले से पीटीआई ने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी थी, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने उनको बाकायदा इजाज़त दी इस बाग़ जिना में जलसा करने की। ताहम पीटीआई का ये कहना है कि उनके पास नहायत कम वक्त था, जिसकी वजह से वो जो जलसे के इंतज़ामात नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि वो जलसा जो है अपना मज़ार क़ायद के मरकज़ी गेट के सामने करेंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पे अहकामात दिए हैं कि किसी भी सड़क या पब्लिक मुकाम पे जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप ये देख रहे होंगे पीछे मेरे बिल्कुल खाली ग्राउंड है। पीटीआई के ना कोई कारकुन ना कोई क़यादत यहाँ कोई नहीं पहुँची। और इस हवाले से जो केपी के वज़ीर आला थे सुहेल आफरीदी, उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था जिसमें उनका ये कहना था कि वो 3 बजे मज़ार क़ायद के गेट के पास पहुंचेंगे और वो मज़ार क़ायद पे हाज़िरी देने के बाद जलसे से भी खिताब करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो सिंध हुकूमत ने जो तमाम जो रस्ते हैं इस जलसागाह और मज़ार क़ायद की तरफ आने वाले, वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीटीआई आज कराची में जलसा जरूर करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान, कहा हैदराबाद से आते हुए जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया, जलसा हर सूरत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी। हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। सड़कों पर किसी को नहीं आने देंगे, ज़बरदस्ती की गई तो कानून अमल में आएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ाउल हसन लंजार ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। समाज से गुफ्तगू में बोले कि उन्हें पैगाम दे दिया था कि तहरीरी इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अब ये सड़कों पर आने का कह रहे हैं। सुहेल आफरीदी पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें, हमने इज्जत दी है, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। वफाक दारुल हुकूमत में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 8 जख्मी भी हुए। धमाके से शादी वाला घर जमी बोस हो गया। एतराफ के 3 घर भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के मुताबिक मलबे से तमाम अफराद को निकाला जा चुका है। धमाके की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अलमनाक वाक़े पर कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार के सेक्टर G72 में गैस सिलेंडर का हौलनाक धमाका। शादी वाला घर एक लम्हे के अंदर मातम कदे में बदल गया। शेरोन और महक की गुज़िश्ता रात ही शादी हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके से शादी वाला घर मुकम्मल तबाह, दीगर 3 मकान भी मुतासिर हुए। 7:19 पे जो है सुबह कॉल चली, ये 66 क्वार्टर्स जो G72 में है उसमें एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में 2 मर्द काशिफ और आमिर शामिल, 3 खवातीन सलमा, फरजाना और मुख्तारा बीबी, जबकि 2 बच्चियां मरियम और अनाया भी जख्मी हैं। धमाके की भेंट चढ़ने वाले सभी अफराद करीबी अजीज हैं। शिद्दत बहुत जोरदार थी, ये बहुत ज़ोरदार थी और ये पूरी आबादी में तकरीबन जो है ना ये सुनाई दिया गया। सारे अपने अपने लोग इर्द गिर्द देखना शुरू हो गए कि क्या हो रहा है। हम तो आवाज़ सुन के जल्दी से उठे, अपने बच्चों को देखा, उनको देखा, बहुत दुख लगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आई क्या। इंतजामिया के मुताबिक मलबे से तमाम अफराद को निकाला जा चुका। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का अमला जुज़वी तौर पर मुतासरा इमारतों को भी चेक कर रहा है। तहकीकात की जा रही हैं कि धमाका गैस सिलेंडर का था या गैस लीकेज से हुआ। अफसोसनाक मौके पर दुल्हा की बहन गम से निढाल है। भाई और भाभी को याद करते हुए रोती रही। कहा रात खुशी खुशी बारात लाए थे, लम्हों में सब कुछ बदल गया।
सुबह एक जोरदार आवाज से जागे, बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ उजड़ चुका था। घर मलबे का ढेर बन चुका था। पता नहीं भाई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਸ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। क़यामत सुग़रा समझे बरपा हुई है। इस्लामाबाद में घर में गैस सिलेंडर की मजीद तफसीलात जानेंगे। जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर और ज़ख्मियों की सूरत हाल जानेंगे। पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं ज़हीर अली खान। सबसे पहले कमर, आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा क्या घरों का मलबा हटाया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है कमर इस वक्त? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी मुकम्मल नहीं किया जा सका और इस पर जो सीडीए और यहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो अभी तक वो मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। अभी तक जो जिस जगह पर ये वाक़या है 4 घंटे गुजरने के बावजूद उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करार नहीं दिया गया। कुछ ही देर पहले यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने टॉक की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस जगह पर ये वाक़या पेश है उनके साथ जो दोनों इमारतें मुलहिका हैं वो भी मुनहदम हो चुकी है, जबकि आमने और सामने के जो घर हैं वहाँ पर भी वो दरारें आ चुकी हैं और किसी भी वक्त वो कोलैप्स हो सकते हैं। इसी लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े एहतियात के साथ वहाँ पर किया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर इलाके को क्लियर जो है वो नहीं किया गया। जिस जगह पर ये वाक़या पेश है गली बहुत तंग है, ना तो फायर टेंडर वहाँ पर अंदर जा सकते हैं, ना ही फायर कटर्स जो हैं या जो मलबे को काटने के लिए कटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको ले जाया जा सकता है। इसी वजह से मैनुअली तमाम जो इलाका है उसको क्लियर किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स और सेंसर्स के ज़रिए उस एरिया को मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई इंसानी जान तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं हो सका कि कितने लोग जो थे इस घर के अंदर मौजूद थे और कितने लोग जो थे उनको रेस्क्यू जो है वो किया गया है। अभी जो सूरत हाल है वो यहाँ पर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पिम्स अस्पताल से मौजूद हैं ज़हीर अली खान हमारे साथ। ज़हीर, बताएगा कितने जख्मी इस अस्पताल में लाए गए हैं, उनकी हालत कैसी है अब? देखें, जो ज़ख्मी हैं उनमें से 2 ज़ख्मी ऐसे हैं जो इस वक्त बर्न सेंटर में, उनकी हालत तशवीशनाक है, जिसमें एक बच्ची है। 40 साल के जो ज़ख्मी हैं उनको मुंतकिल किया गया है और बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको इस वक्त इब्तदाई तबी इमदाद दी जा रही है। वो भी क्रिटिकल हैं चूँकि मलबे तले दबे हुए थे, जिसकी वजह से सांस में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। और जो जहाँ बाग अफराद हुए हैं उनमें 2 का इजाफा हुआ, 2 कैपिटल हॉस्पिटल में हुए। मजमूई तौर पर 8 अफराद इस अफसोसनाक जो वाक़या हुआ सिलेंडर का उसमें जहाँ बाग हुए हैं। और जो शरून दूल्हा था जो इस हादसे में जहाँ बाग हुआ, उसकी जो वालदा थी बुशरा हनीफ, वो भी अभी लॉयकीन ने यहाँ पर तस्दीक भी किया है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी को भी यहाँ सद खाने पिम्स में मुंतकिल किया जाएगा। और एक और बच्ची की डेड बॉडी भी इस पर कैपिटल हॉस्पिटल में है। तो मजमूई तौर पर 8 हैं, सबकी शनाख्त हो गई है। और जो इब्तदाई तौर पर जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं और रिसीविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो जो मामलात थे वो क्लियर करके जो लॉयकीन यहाँ पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में और उनकी मर्ज़ी से उनको जो डेड बॉडीज़ हैं उनको सद खाने मुंतकिल किया गया है। और चूँकि घर सारे तबाह हो गए हैं और मुलिका जो घर थे उनको भी नुकसान पहुँचा है, तो अभी तयन ही नहीं हुआ कि वजूहत क्या थी। और जो लॉयकीन बचे हुए हैं वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि फौरी तौर पर कहीं मुंतकिल करके इनको इनके दफन का बंदोबस्त किया जाए। तो इस हवाले इसलिए वक्तन फवक्तन इस पे मजीद भी तफसील लेते रहेंगे, ज़ख्मियों की सूरत हाल भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़हीर अली खान और कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।